फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर लाए हैं वो हमारा 5 है। आप लोगों का सीरीज़ चलता जा रहा है 1 बाय 1, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। जो आज हम लाए हुए हैं 2016 का है और 2024 तक हम करवाएंगे पूरा। और इसके जो पीछे का वीडियो है हम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग चेक करके उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जो आप लोगों को हम बता चुके हैं, पेपर 1 जो है आप लोग सबके लिए है और पेपर 2 जो है वो ओनली साइंस स्टूडेंट के लिए है। बस जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो स्टूडेंट के लिए सेकेंड वाला पेपर है। फर्स्ट वाला पेपर जो आप लोगों का रहेगा वो सबके लिए रहेगा। तो आप इसमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन लिया गया है सामान्य ज्ञान से। जैसे आप लोगों का पेपर पैटर्न आएगा एग्जाम्स में हम वैसे करवा रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 करके। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन कितना सही हुआ और कितना समझ आया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को रखा गया है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वहाँ इसका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध हमारा कथक से है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है। तो हमारे अमजद अली खां जी हैं। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश में हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। ये हमारा रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मृदा का क्या तात्पर्य होता है। मृदा का तात्पर्य मूल्य का मापक होता है। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा देहरादून में ये स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु परीक्षण स्थल पोरखंड किस राज्य में स्थित है। तो हमारा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बिल ने जिसने 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त को। ये 4 भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं। बोडो, संस्थाली, मैथिली और डोगरी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 संविधान संशोधन के तहत संसद में परिषद विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं को 15% किया गया है। ऑप्शन में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस ईरानी नगर का नाम बताइए जहाँ भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई है 20,000 लोगों के लिए अधिक की मौत हो गई है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाम। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम था। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ था। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज एवं रोवक भेजा है, उसका नाम है। इसका हमारा नाम है पाथफाइंडर। अगले क्वेश्चन को आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो विक्टर का किया जाता है। विक्टर हमारा नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन को, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, हुमायूं का मकबरा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसको देख लेते हैं। व्याख्या, बड़ा इमामाबाड़ा हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। निशार
बाग हमारा जम्मू कश्मीर में है। फिरोज़ा कोटला दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल कूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, भारत में भारत कोकिला के नाक से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत की यहाँ पे देखते हैं, भारत कोकिला को सरोजिनी नायडू के नाम से जाता है। स्वर कोकिला को लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। लौह महिला को इंदिरा गांधी से जाना जाता है। भारतीय एथलेटिक की गोल्ड लट गर्ल हमारा पीटी उषा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से हमारा शरीर का अंग आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में सम्मिलित नहीं होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी आयुर्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? हमारा यहाँ पे त्रिपट, त्रिगुण, त्रिरंत्र, त्रिमूर्ति, ये तीनों में से हमारा ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट होगा त्रिरत्न। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी टाइप हो गया है, तो इसको आप सी कर लीजिएगा। यहाँ पे त्रिरत्न हो जाएगा। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिबा। यहाँ पे ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में डी हो जाएगा पारसी। पारसी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव विजेता किस स्थान पर अंकित है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? हमारा सबसे नीचे अंकित है। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का मंडल निम्नलिखित में से है? ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा जयमंडल। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो हमारे ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-ब्यूरुनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष कराते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कराते हैं अध्यक्षता। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हिंदी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा में यहाँ पे दिया हुआ है, निश्चित शब्दों में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे नीरस का सही विकल्प हो जाएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रविंद्र का हमारा कौन संधि हो जाएगा? रविंद्र हमारा द्वितीय संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सयन हमारा कौन सा संधि है? सयन हमारा अयादी संधि है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, कश्रित हमारा विसर्ग संधि है। यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास को बताइए। तो यहाँ पे पंचवटी का समास हमारा कौन सा है? द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, घनश्याम हमारा कौन समास है? घनश्याम हमारा बहुब्रीहि समास है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, असातीत हमारा कौन समास है? असातीत तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य का कौन सा कारक है? तो ये हमारा संबोधन कारक है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विश्लेषण जाए तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में से वाक्य दिया गया है, विकल्प में उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने वाला योग्य, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिरोधार्य। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? छिंद्रावेशी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो बहुत बोलता है वाचालात, वाचाल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तुरंत कविता करने वाला कवि आशु कवि। जो फूल अभी नहीं खिला है उसे क्या कहते हैं? कली। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रत्येक प्रश्न में से एक मुहावरा या लोकरीतियाँ दी गई हैं, विकल्प को सही चुनिए। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा का बहना हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी मतलब सबसे अलग रहना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 3-5 करना। 3-5 करना मतलब व्यर्थ में उलझना। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? कबीरदास हमारे भक्ति काल के संत काव्य धारा के कवि थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? तो प्रेमचंद द्वारा हमारी जय पराजय ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रेमचंद द्वारा प्रेमाश्य, रंगभूमि, कार्यकल्प लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दंत्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन हमारा त, थ, द, ध है। अगले क्वेश्चन का आता है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द सर्वनामिक विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो मोहन राकेश जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विश्लेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, यहाँ पे परिणामवाचक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई नहीं जानता जग में, कापी संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद से लिया गया है? यह हमारा मत्र गयन शवैया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय, ये कौन सा अलंकार है? ये हमारा वृत्तीय नानुप्रास है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, खंग खंग वृद्ध सोता है, अतः कल कल नहीं होता, वह बस मंद भाग्य काज मन ही मौन है, सोत जहाँ में कौन सा छंद है? ये हमारा हरि गीतिका छंद है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है, अब लौ न सानी, अब न नसै हो, राम कृपा भवनिशा, सिरानी, आगे फिर न डर से हो। इस कथन में से कौन सा रस है? ये हमारा कथन जो है शांत रस है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य पशुता की ओर कब लौट पाता है? तो यहाँ पे जब वह मिथ्या दम्भ से भर जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरतर अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि के क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता के ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है? तो हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 4 शब्द विकल्प हैं जिनमें 3 पर्यायवाची है, भिन्न इसको चयन करना है। आंधी का पर्यायवाची क्या होगा? आंधी का हमारा भयंकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तरु का क्या होगा? तरु का हमारा तड़ाड़ हो जाएगा, तगाड़। कुबेर का हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो असमय हो जाएगा। ऊंचा का पर्यायवाची हमारा विशाल हो जाएगा। और उदधि का हमारा पर्यायवाची वारिज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारा। अभिरुचि परीक्षण,
इसमें हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का कुल योग 6 है। यदि इस संख्याओं में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होता है। यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? यह संख्या 42 होगी। यहाँ पे हम इसका आंसर शो कर दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिए गए विकल्प में संबंधित विकल्प चुनिए। कलकत्ता, हुंगली, रोम का हमारा क्या हो जाएगा? टाइबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या समझ लीजिए। जिस प्रकार कोलकाता हुंगली नदी के किनारे बसा हुआ है उसी प्रकार रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए का आशय x हो, बी का आशय डिवाइड हो तो आशय प्लस हो और डी का आशय माइनस हो, तब निम्नलिखित व्यंजनों को बताइए। इसका हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे और मास के नियम से, तो आप इसको देखकर कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारा 0 आएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, यदि बीते कल्पों के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल्प के बाद वाला कौन सा दिन होगा? तो हमारा बुधवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सा विश्लेषकों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है? ऑप्शन सी हमारा जेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि टोवर को 81 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो पावर को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? तो 77 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ाते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक 4 होगा। यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त 2005 को सोमवार होगा। यहाँ पे आप इसको सेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है क्वेश्चन क्या होगा? संख्या ज्ञात कीजिए, इसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग के दुगनी होती है, तो 36 हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। फिर विकल्प जांच करने पर यहाँ पे 3 × 6 = 2, फिर 3 + 6, फिर इसको हम वो कर लेंगे, 2 का 3 में कर लेंगे, 3 का 6 में कर लेंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत विकसित करने हेतु करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक होता है, विद्यालय के विकास के लिए विद्यार्थी का आवश्यक होता है। यदि अगले क्वेश्चन का आता है, यदि छात्र कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? यदि देर से आता है तो उसे चुपचाप बैठ जाने की अनुमति देंगे। अगले क्वेश्चन की आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा का पूर्वानुलोक करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक सर्वाधिक सिखाता है अपने प्रशिक्षित। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है विज्ञान ज्ञान विज्ञान वर्ग का हमारा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को ऑप्शनल टाइप में आता है। ये हमारा दिया हुआ है, वह ताप जिस पर लौ चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अचुंबकीय हो जाता है, वह कहलाता है, वह हमारा क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप हमारा वह निश्चित तापमान जिस पर लौ पदार्थ के चुंबकत्व का गुणन समाप्त हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। यह वास्तव में लौ तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित अनपेयर्ड कर देता है, जिससे उनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे तत्वों को जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अचुंबकीय पदार्थों की संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, प्रत्येक 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारा 1 μF है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत में चित्रानुसार जुड़े हैं बिंदु ए बी के बीच तुल्यांतर धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी का 10 μF हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में 9 हो, उसकी
शोधन प्रक्रिया कहलाती है। उसकी शोधन प्रक्रिया सर्पीक प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जिसमें जब इसमें आयन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता है तो उपरोक्त विकल्पों में से प्रयुक्त प्रक्रिया सबसे ऊपरी संशोधन की विधि होगी। अगले क्वेश्चन कराते हैं, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए हम ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग बहुआयत किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है, जबकि फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। अगले क्वेश्चन कराते हैं, एक मशीन जो एक फीते को 10 मिनट में टुकड़े में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 मीटर किमी लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़े में काटने के कितना समय लगेगा? उसका समय हमारा 94 सेकंड लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? यहाँ पे हमारा गोल्ड न्यूनतम अभिक्रियाशील है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कोयले के भयंकर भजक असावरण से क्या नहीं प्राप्त होता है? तो हमें पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पौधों में एधा का मुख्य कार्य है? तो एधा का मुख्य कार्य हमारा होता है खाद्य पदार्थ टूटे फूटे की सम्मत करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र मात्रक हमारा वेबर नहीं। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। सहजीवी पौधे लाइकेन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइकस में परागण होता है। फाइकस में परागण कीटों द्वारा होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये हमारा शिशु रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा स्तनधारियों में से कौन सा अंग श्वसन से सहायक नहीं होता है? तो लैरिक्स हमारा सहायक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो हमारा प्लेटलेट से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो हमारा टेरिरियम में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु अध्यक्ष को द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि लेना होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पोडियोरस गैस के प्रमुख अवयव है? रेडियोस गैस के प्रमुख अवयव हमारा CO+N2 होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, दूसरा हमारा यह जीवन विषय आधार होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पदार्थ ऊर्जा अंतक्रिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, दो चुंबकीय बल रेखाएं वो हमारा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस का फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो लाल रंग पे हमारा अधिकतम होती है। लाल रंग पर तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण किसी लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, एक एपिथेलियल उत्तक किसकी पतली कोशिकाएं एक दूसरे से के किनारों से जुड़ी होती हैं, आसपास सटे हुए टाइल्स लगे पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, आमाशय के भीतरी स्तर पर। यहाँ पे हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन बी 3/3। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपका बाइनरी अंक पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान है। यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनका तुल्यांक
तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, आर ए क्यों R1 R2 R3 स्टेडीकरण संयोज ये होता है, ये इसका मान हम रख लेंगे और इसको हम क्वालिफाई करके यहाँ पे देख लेंगे, इतना ओम 1.80 ओम आएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसमें पर्याभरण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्प्रेकस में होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। वे कोण हमारा 36 डिग्री 54 डिग्री बनाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है, यदि एंगल ACB 30 डिग्री है तो एंगल ADB का मान क्या होगा। ADB का मान हमारा 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, व्यंजक 2x² माइनस 9x - 26 का गुणनखंड है। गुणनखंड इसका हमारा हो जाएगा x+2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि 2a + 3b = 70 है तो 2a + 2 - 3b + 1 = 5 है तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान हमारा 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अगले क्वेश्चन, 1 - 1/a - b की पावर -2 के गुणनखंड होंगे, जिसका गुणनखंड 1 + a - b 1 - a - b हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, SO2 का जलीय विलयन है। SO2 का जलीय विलयन अम्लीय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में DNA होता है। किस कोशिकीय अंग में माइटोकॉन्ड्रियम में DNA होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो व्यक्ति एसोर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है तो उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। उन्हें स्कर्वी रोग नहीं होता है। ये हमारा स्कर्विक अम्ल वाला अधिक आहार लेने वाले व्यक्ति को स्कर्वी नामक रोग नहीं होता है। स्कर्विक अम्ल का एंटीऑक्सीडेंट गुणों का वाला सुगर एसिड होता है, जो देखने पर हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्गीय रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इस शरीर में जांघ और पैर के चमड़ों में पड़ जाते हैं, जकड़ते और इससे दर्द होने लगता है। तो इससे बढ़ने वाले मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। तो ये वाला रोग आपको स्वर्गीय रोग नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फलीदार पौधे में आणविक नाइट्रोजन को अमोनियम में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। उत्तरदायी एंजाइम नाइट्रस रिक्ट्रेज और नाइट्रोजिनेज है। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में हमारा पर्णफलक के विस्तार बढ़ेगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में पर्णफलक का विस्तारक होगा, क्योंकि पौधों में पत्तियों अर्थात जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वहाँ प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की हरी पत्तियों का कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी संयोजन के पहले साधारण कार्बन डाइऑक्साइड बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट की निर्माण करता है, जिससे कि प्रक्रिया की ऑक्सीजन में भरपूर निर्माण होता है। लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पौधों पर फलकों का विस्तारण कर लेते हैं, जिससे जितना भी प्रकाश पहुँचे उससे क्रिया संभव हो सके। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हम जो आगे लाएंगे वीडियो, हम प्रैक्टिस सेट 6 लाएंगे, तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।